आप सभी का अभिनंदन है हिंदी पथिक में। यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। चलिए देखते हैं। लक्ष्मण और उर्मिला के जीवन से संबंधित महाकाव्य है साकेत। साकेत का शाब्दिक अर्थ अयोध्या से है और इस रचना में उर्मिला का वीर वर्णन दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कामायनी छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। किसने कहा है इसे छायावाद का उपनिषद? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपाठी बंधु कौन है? चिंतामणि, मतीराम, जटाशंकर को त्रिपाठी बंधु कहा जाता है। आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप हमें मिश्र बंधु कौन है आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल ईसाइयत की देन है। किसने कहा भक्ति काल को ईसाइयत की देन? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। कौन है प्रथम वैज्ञानिक? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कभी कभी परीक्षाओं में ग्रियर्सन का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। रीतिकाल में 3 ठाकुर कवियों का उल्लेख मिलता है, 2 असनी वाले ठाकुर और एक बुंदेलखंड के। तो ज़्यादातर हम लोग बुंदेलखंड के ही ठाकुर को पढ़ते हैं और उनकी रचनाओं में ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक है और वे रीति मुक्त धारा के कवि हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी रचना है? शिवदास सिंह चौहान की है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में सबसे अधिक रचना किसने की थी? देव ने की थी। ब्रजभाषा कवियों में देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। महाकवि का गौरव किसे प्राप्त है? तो देव को प्राप्त है और देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था, ये ध्यान में रखिएगा। और इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुंतला नाटक रीतिकालीन नाटक है। शकुंतला नाटक किस काल का नाटक है? तो रीतिकाल का नाटक है और इसके रचनाकार हैं, नाटककार हैं नेवाज और ये विक्रमी संवत 1737 की रचना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। राम सीता के विवाह के समय किन कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गवाया था? तो किसने गवाया था? आचार्य केशव दास ने। और ये रीतिकाल के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। और किस रचना के आधार पर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका के आधार पर कहा जाता है। ये बातें ध्यान में रखिएगा और ये पूरा वीडियो देखिएगा और मेरी कही हुई बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपके प्रश्नों को समझने में और उससे जुड़े कैसे प्रश्न बनते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय, स्थान, कार्य के संयोजन किसमें देखने को मिलता है? तो किसमें देखने को मिलता है? संकलन त्रय में मिलता है। ये आगे पंक्तियां हैं। डलसो बनाए आय मेलत सभा के बीच लोगन, कबित कीवी खेल कारी जानो है। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ठाकुर की पंक्तियां हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अक्सर पंक्तियां भी प्रश्न के रूप में पूछे जा रहे हैं आजकल के परीक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को माना जाता है। और आशा करती हूँ कि यह तथ्य आपकी परीक्षा में उपयोगी होंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।